बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वचड़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा, और आज हम BSc का जो हमारा पैटर्न है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का, आई होप सो कि मैं 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आपको डिटेल में बताऊँगा। तो उनका पैटर्न हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, और उसके बाद एक सैम्पल पेपर भी जो है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ऐलान जो है वो आपसे ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी व्यूवर्स ने जो है ना वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो 5.5 लाख व्यूवर्स जो है वो गेन कर चुके हैं। तो काफ़ी व्यूवर्स ने जो है ना वो कहा कि शायद वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसमें इशू आ रहा है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 720 DPI पे और 1080 DPI पे जो है ना वो हम क्वालिटीज़ को जो है वो हम वीडियोस को जो वो शेयर करते हैं। बसा औक़ात ऐसे होता है कि यूट्यूब की तरफ से आपको डाटा लो होने के सबब जो है ना वो लो क्वालिटी दिखा दिया जाता है। तो जब आप उसको जो है ना वो सेटिंग में से, वीडियो सेटिंग में से जाके हाई क्वालिटी पे जब उसको करेंगे तो अल्टीमेटली आपके ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं जी। सिलेबस एंड क्वेश्चंस पैटर्न। सिलेबसेस एंड क्वेश्चन पैटर्न्स ऑफ द 6 यूनिवर्सिटीज़ 2012 ऑनवर्ड। 2012 में जो पैटर्न लगा था उससे हम आगे जो है ना वो लेकर चलते हैं जी। द टेक्स्ट बुक अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश नसर जो है, इंग्लिश के अंदर जो प्रोज़ है उसकी जो है वो, और फॉर आ थोरो स्टडी टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कवर्स ऑल द फॉलोइंग सिलेबस। अब हम उसको जो है ना वो डिटेल में आगे पढ़ने लगे हैं जी। दी पंजाब एंड यूनिवर्सिटी एंड द फैसलाबाद यूनिवर्सिटीज़। अच्छा जी, पंजाब एंड फैसलाबाद यूनिवर्सिटीज़ का जो है, चूँकि यहाँ पे प्लूरल है, दो को हमने जो है ना प्लूरल किया है, सिंगल सिंगल बोलेंगे तो आप बोलेंगे दी पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया पंजाब, और जामिया फैसलाबाद यूनिवर्सिटी। और उसको हम जो है ना वो अभी डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट नंबर 1 पे जो है ना वो आपका प्रोज़ पार्ट है, और सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज़ है। लॉन्ग क्वेश्चन हैं 25 × 2, यानी 25 जो है ना वो क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो ये टोटल हो गया 50। उसके बाद है जी कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग जो होती है 2 + 2 + 2 = 9, ये कुल आपकी 15 नंबर की है। 9 और 6 15 हो गया जी, ठीक है। नंबर 3 पे रिपोर्ट राइटिंग है। ये मैंने जब 6th और 7th क्लास के और 8th क्लास के जो लेक्चर्स दिए हुए हैं, आफाक सन सीरीज़ के और आफाक इकबाल सीरीज़ के और मिनाज पब्लिकेशंस के और लॉरल पब्लिकेशंस के जो इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं, उनके अंदर रिपोर्ट राइटिंग डिटेल में बताई गई है इनिशियल स्टेजेस पे। और अगर आपने जो है ना वो मज़ीद डिटेल से पढ़नी हो तो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर MA रज़ा की प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी मवाद मिल जाएगा। द एसे 4th नंबर पे है जी, और 200 वर्ड्स और 200 अल्फाज का कम से कम आपने लिखना होता है, और इसके कुल नंबर जो है वो 15 होते हैं। ऊपर मैं आपको बताना भूल गया जी, रिपोर्ट राइटिंग के हमारे जो है वो कुल 10 नंबर होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के कुल 10 नंबर होते हैं। और ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू इंटू इंग्लिश, जो है ये हमारा 5th पोर्शन है, और इसके भी 10 नंबर होते हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं 50, उसके बाद आपने 15 ऐड किए तो ये हो गया 65, फिर 10 मोर ऐड किए तो ये हो गया 75, फिर आपने 5 पहले ऐड कर लें तो 70 हो गया, और 10 ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 80। देन 10 आपके जो है ना, हम इसको दोबारा जो है ना कंक्लूड करते हैं जी। 10 15 और 15 30 ईज़ी कर लेते हैं। तो 15 में आपने जो है ना वो ये डाले तो ये कितने हो गए, ये आपके 80 हो गया, और 10 और 10 20, और 80 और 20 100 हो गया। दोबारा लेकर आते हैं जी। 15 में 50 में 10 डाले तो ये हो गया 60, और उसमें 5 डाले तो 65, 65 में 10 डाले तो 75, 75 में जो है ना वो 5 डाले तो 80, 80 में 10 डाले तो 90, और 90 के अंदर फिर आपने 10 ऐड किए तो ये आपका 100 मार्क्स का पंजाब यूनिवर्सिटी का और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का, जामिया पंजाब का और जामिया फैसलाबाद का आपका ये मुकम्मल हो गया जी 100 नंबर का पेपर। अगली यूनिवर्सिटी है जी द AJK यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद, और इसका हम जो है ना वो अभी जो है वो गाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले हम उसका पैटर्न डिस्कस करते हैं जी। नंबर 1 प्रोज़ पार्ट इसका जो होता है, सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोजेस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं ये 17 मार्क्स के और फिर 16 मार्क्स के, इस अंदाज से इसकी जो है ना वो डेरिवेशन होती है, ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है। कुल नंबर 40 होते हैं।
ठीक है जी। और उसके बाद है जी हम इसको जो है ना वो ऐड करते हैं जी कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी जो है वो राइटिंग। ये 2+2+2+2 और +7 जो है ना कुल 15 नंबर की होती है। ठीक है, इससे ऊपर ऐसे जो है वो दोबारा मैं रिपीट करना भूल गया हूँ। तो ऐसे जो है वो 200 वर्ड्स का होता है, प्रोज में आपने लिखना होता है, और 200 वर्ड्स का कम से कम होता है। और मैं वैसे यूजुअली बच्चों को जो है ना 500 वर्ड्स तक जो है ना वो करवाता होता हूँ, 500 to 700 वर्ड्स। तो ये आपका जो है वो 15 नंबर का होता है, और प्रेसी भी आपकी 15 नंबर की होती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? जामिया आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, जामिया मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर। रिपोर्ट राइटिंग इसके अंदर आपकी होती है जी 10 मार्क्स की, और क्लोज टेस्ट आपका होता है 10 मार्क्स का। ठीक है जी। और फिर इन डिटेल हम इसको जो है ना वो करेंगे। उसके बाद आगे जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो आ रही है, ये हमारी कौन से नंबर की यूनिवर्सिटी थी जी? ऊपर हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस की थी, जामिया पंजाब और जामिया फैसलाबाद। तीसरी होगी जामिया मुज़फ़्फ़राबाद या जामिया आज़ाद कश्मीर। चौथी हो गई जनाब द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हमारे पास जो है ना वो हो गई। और उसके बाद हम ये जो है वो जामिया मुज़फ़्फ़राबाद और जामिया, ये बल्कि 5वीं होगी ना आपकी, जामिया मुज़फ़्फ़राबाद भी और जामिया आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो मुज़फ़्फ़राबाद वो कैंपस हो या एजे के यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी, दोनों सूरतों में आगे चलते हैं जी द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पे। प्रोज़ पार्ट इसका जो होता है वो सेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज़ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो सेम एज़ जामिया पंजाब और जामिया फैसलाबाद की तरह 25/2 50 नंबर के, और कंप्रीहेंशन जो होती है एंड प्रेसी राइटिंग वो भी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरह 2+2+2+2+7 15 मार्क्स के। उसके बाद आपके ट्रांसलेशन आ जाती है जी फ्राम उर्दू इंटू इंग्लिश। ठीक है जी, ट्रांसलेशन आ जाती है फ्राम उर्दू इंटू इंग्लिश, ये आपकी है 10 मार्क्स की, और ऐसे आ जाता है 200 to 300 वर्ड्स है। और सब्सिक्वेंट या उसके मिलता जुलता ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर जो है वो आपने लिखना होता है, ये भी 15 नंबर का है। तो ये कुल आप मिलाएंगे तो आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। मैं इसको रिपीट कर दूं, प्रोज़ पार्ट आपका 50 मार्क्स का है, कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स की है, रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स, ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू इनटू इंग्लिश यानी तर्जुमा ये जो है 10 मार्क्स का है। इस पे अगर आपको इशू हो तो मैंने अलग से ट्रेनिंग सेशन दिया हुआ है कंप्रीहेंशन राइटिंग का, ट्रांसलेशन का और प्रेसी राइटिंग का। 2-3 दिन पहले ही जो है ना वो चैनल पर अपलोड हुआ है, वो आप डिटेल से उसको जो है ना वो इस लेक्चर के करीब ही कहीं होगा। तो यहाँ पे ना मिले तो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा में चले जाएँ तो वहाँ पर भी आपको डिटेल से मिल जाएगा। उसके बाद है जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर, इसका हम देखते हैं जी। प्रोज़ पार्ट है हमारा, सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज़ हमारा जो है वो 10 मार्क्स का है, और प्रोज़ पार्ट ए सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज़ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस की कंडीशन है जी, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है जी, तो ये टोटल आपका जो है ना 40 + 10 50 मार्क्स बनेगा। उसके बाद है जी एस से 200 वर्ड्स का और 100 ये आपका 15 मार्क्स का बनेगा। और कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग जो है ना वो आपकी 3+3+3+2+4 ये 15 मार्क्स की बनेगी। और ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू इनटू इंग्लिश तर्जुमा जो है ना वो बतौर मुतरजम जो आपने काम करना है वो 10 मार्क्स का होगा। और यूँ ये आप कंप्लीट करेंगे तो 40 + 10 आपके हो गए 50, और 15 + 15 30, तो 50 + 30 ये हो गया 80 मार्क्स के, और उसमें 10 + 10 20 मार्क्स का, तो ये भी 100 मार्क्स का आपका एज़ इट इज़ हो जाता है। उसके बाद है जी पंजाब यूनिवर्सिटी का बीएससी का पेपर हम जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इंग्लिश का मार्क्स कुल मार्क्स जो है ना वो 100 हैं, और टाइम है 3 आवर्स। नोट, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई से 2 क्वेश्चन जो है ना वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसके अंदर, वाई हैज़ मार्क ट्वेन क्रिटिसाइज ह्यूमन बीइंग्स इन द एसे द डायमंड ह्यूमन रेस, द डायमंड ह्यूमन रेस के अंदर जो है ना वो उसने क्यों क्रिटिसाइज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जी, इसका बी पार्ट है जी, फॉर स्टोरी द लास्ट लेसन इज़ अबाउट पैट्रियटिज़म एलेबोरेट, आपने एलेबोरेट करना है जी। उसके बाद फिर आपका जो है ना वो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्राइट आइडियाज़ इन द लाइफ ऑफ क्रिएटिव आर्टिस्ट, इसका बी पार्ट है जी, ये आपने ये करना है। और इसका ए और बी पार्ट है
या फिर आप करेंगे जी वाई हैज़ द राइटर रिडिकुलस रिडिकोल्ड या रिडिकुलस भी आप कह सकते हैं, रिडिकुलसली द हेल्थ मैनियक्स लाइक मिस्टर जिगन्स इन द एसे हाउ टू लिव टू बी 200। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी एनालिसिस द स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ऑफ हॉली काबा ऑन मोहम्मद असद in the story of end of the road. B, what defect in inherent in purely classical education. Question number 4 है जी how does the writer compare TV addiction with drug addiction. And B है जी discuss the story अगस्त 2026 इन कम्प्रीहेंसिव वे। ये हमारा सेक्शन 1 हो गया जी। नोट अटैम्प्ट एनी 2, कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 15 और 10 जो है वो आपके 25 हो जाएंगे। और ये आपके जो है ना वो ठीक है। एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने एक 10 नंबर का जो है ना वो सिलेक्ट किया है तो दूसरा आपने 15 नंबर का सिलेक्ट करना है। दोनों 10 मार्क्स के नहीं कर सकते, करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स उसके 20 हैं तो आपको 20 ही मिलेंगे। तो ये जो है वो ज़हन में रखिएगा। उसके बाद है जी सेक्शन 2 क्वेश्चन 5, राइट अ रिपोर्ट एज एन एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अफ़गान पीस प्रोसेस। ठीक है जी, 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। नीचे 3 टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से एक के ऊपर आपने करना है। तो ये आपका बनेगा जी इन्फ्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमी। और दूसरा ऐसे टॉपिक है जी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। और तीसरा है जी द नीड ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो है ना वो 200 मार्क्स का 200 वर्ड्स का अगेन टेलिंग यू 200 वर्ड्स का आपने मिनिमम जो है ना वो करना है। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस on in your own words। 15 marks है जी the leadership of country should be honest, diligent and judicious so that they can create a welfare state। Unfortunately the third world and backward countries are facing this tragic dilemma of immature and corrupt political leaders who ruin the resources of the country in an ugly and base manners, adding injuries to insult. These countries are having poor literacy rate. That is why the people fail to elect right peoples of the right job. They are emotionally around by these shrewd and corrupt leaders who get their way easily. Wherever an educated nation has his priorities in order, they make correct decisions in choosing their leadership. The moment they feel that their leadership is not delivering according to the popular justified demands, they use the power of the vote and reject them in the next elections। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल मेक्स वेलफेयर स्टेट। नंबर 2 है जी व्हाई आर द रिसोर्सेज ऑफ पुअर नेशंस रूइंड। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हाउ डू द एजुकेटेड नेशंस इलेक्ट their representatives। Question number 4 है जी suggest a suitable title and make a précis of the above passage। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अल्लामा इकबाल को मुसलमानों की गुर्बत और पसमानदगी का बड़ा दुख था। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने पर उकसाया। आपने अपने अशार से कौम में एक नई रूह फूंकी। आपकी शायरी उम्मीद से भरी हुई है। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम का मुतालबा किया। आप इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सच्चे आशिक थे। आप एक अजीम फ़लसफ़ी भी थे। हमें अपने इस कौमी शायर पर नाज है। और राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ऑन टॉलरेंस एंड मॉडरेशन। टॉलरेंस एंड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ऑन टॉलरेंस एंड मॉडरेशन। टॉलरेंस और मॉडरेशन के ऊपर जो है वो आपने ये लिखना है जी, डायलॉग लिखना है।
तो DYHD सब्सक्राइबर स्पेशली मेरे स्टूडेंट जो BSc के हैं, मैंने आपको पेपर पैटर्न की जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी का इन डिटेल आपको जो है ना वो बता दिया है। आप इसको देख लें, यहाँ से आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। तो जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं या जो पेरेंट्स के मौजूदगी में घर में जो वो तैयारी कर रहे हैं, या वो बेटियाँ जो अर्निंग विद लर्निंग कर रही हैं, या बेटे जो कहीं जॉब कर रहे हैं और साथ में जो है ना वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है वो ये मैं उन सब को डेडिकेट करता हूँ। इसको लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करना। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए, इस लेक्चर के ज़रिए मेरे चैनल पर पहुँचे हैं तो इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। DYHD सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का जो है वो पेपर पैटर्न, नए लेक्चर के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए ट्रेनिंग सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।